हाय एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। स्क्रीन पर आप देखोगे तो यूजी एंड पीजी के छात्रों को बड़ी सौगात। जी हाँ गाइस, सभी छात्रों के लिए, यूजी का हो चाहे पीजी का, बीए बीएससी बीकॉम एमएससी एमकॉम, कुछ भी आप कर चुके हो या कर रहे हो या करने वाले हो, ठीक है, उन सभी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खबर और एक बड़ी खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसको सुनते ही आप एकदम खुश हो जाओगे। ठीक है ना। हो सकता है कुछ कुछ छात्रों के लिए ना हो, लेकिन सभी के लिए मैं कहूँ, सभी के लिए। आप चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई कहूँगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली अपकमिंग अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये पहला नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देखोगे, बड़े आसान तरीके से, सिंपल तरीके में देखोगे। अब देखिए, स्नातक में बीए बीएससी बीकॉम वाले सभी छात्र आते हैं, जिन्होंने पास कर लिया है या पास करने वाले हैं 2026 में, पास आउट छात्रों को सीधे पीएचडी में प्रवेश मिलने जा रहा है। देखो, इसके तहत 7.5 सीजीपीए या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को ये सुविधा मिलेगी। बात सिंपल है ना। और कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना। ऐसे छात्र एक वर्षीय मास्टर डिग्री के बिना भी सीधे पीएचडी में प्रवेश के पात्र होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये अभी बिहार के लोक भवन में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप इसमें देखोगे जो पीएचडी ऑडियंस एवं रेगुलेंस 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही वर्ष 2017 के पुराने पीएचडी के नियम समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, साफ साफ आप देखो समाप्त हो चुके हैं, और राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी की पढ़ाई अब नए नियमों के तहत होगी, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी भी काम की नहीं होती, फिर आपके कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब देखो, 3 वर्षीय स्नातक करने वाले जितने विद्यार्थी हैं, ठीक, करने वालों को 2 वर्षीय स्नातक या 4 वर्षीय स्नातक के बाद 1 वर्ष की मास्टर डिग्री करनी होगी। सिंपल वे में हम बात करें तो फिर अगर इसकी जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, उसकी हम बात करें तो मेरे भाई साहब, इसमें देखोगे सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 55% अंक तथा आरक्षित वर्गों को, ठीक है, यूजीसी के नियमों के अनुसार हम बात करें तो छूट मिलेगी। जो आरक्षण उन्होंने पहले से नोटिफिकेशन में दे रखा होगा, वो आपको मिलेगी। और नई पीएचडी विनियमावली को यूजीसी के 2022 के मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, और नए नियम पर 4 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। जो 4 जुलाई आपकी निकल चुकी है अभी, ठीक है, लमसम 4-5 दिन हो चुके हैं, आज हो चुकी है ऑलरेडी 8 जुलाई, ठीक है ना। अब राज्य के संबंधित जो विश्वविद्यालय को, ठीक है, वैधानिक नियम जो निकायों से इसे अपनाना होगा। पीएचडी में प्रवेश केवल यूजीसी नेट, यूजीसी सीएस, जो आपका सीएसआईआर नेट या गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अब तक जो आप करना होता है, हमको यूजी करते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन करते हैं, और ग्रेजुएशन करने के बाद हमको पीजी करना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद हमको यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, और नेट के साथ साथ हमको जेआरएफ भी क्वालिफाई करना पड़ता है। जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद हम कहीं आगे का प्रोसेस, हमको पीएचडी में दाखिला मिलता है, वो हमारे चॉइस के, ठीक है, अनुसार, हाँ, हम चाहते हैं तब। तो ये इसका प्रोसेस रहता है पूरा। और आप यूजीसी नहीं दे सकते, मतलब नेट में नहीं बैठ सकते नेट एग्जाम में, तो आपको सीएसआईआर का जो नेट होता है, उसका भी फॉर्म भर सकते हो, तो आप उसके माध्यम से भी आपको पीएचडी में, ठीक है, एडमिशन मिल सकता था। ठीक है ना, ये आपकी ये 2 कंडीशन थी। अब प्रवेश के लिए आपको 80% वेटेज, नेट के अंक का 20% वेटेज साक्षात्कार को दिया जाता है, लेकिन आपको इंटरव्यू भी आपका इसमें लिया जाता था, तब जाकर के आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें देखोगे तो 4 वर्षीय सीवीएस स्नातक कार्यक्रम में संशोधन के चलते, ठीक है, क्रिप्टिक और क्रॉस वर्ड को 2 क्रेडिट क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रमों के रूप में इसको शामिल कर दिया गया है। और 4 वर्षीय स्नातक के तहत पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र को, ठीक है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, मात्र प्रमाण पत्र ही दिया जाएगा अब भी। ठीक है, और दूसरे वर्ष अगर 2 वर्ष आपने कंप्लीट कर लिया स्नातक में, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा मेरे भाई साहब। और आपने 3 साल कंप्लीट किए तो आपको मिलेगी उपाधि स्नातक की। और आपने 4 वर्ष सफलता पूरा कर लिया तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और छठे सेमेस्टर तक आपको 7.5 या उससे अधिक सीजीपीए प्राप्त करने वाले चौथे वर्ष में ऑनर्स विथ रिसर्च का विकल्प चुन सकेंगे। इससे शोध का आपको अवसर मिलने वाला है। तो अभी सबसे बड़ी बात ये है कि ये अभी के टाइम में बिहार में ये लागू हुआ है। कितने छात्र छात्राएं भाई बहन इस चीज़ से सहमत हैं कि हाँ, ये स्कीम, ये जो बिहार में लागू हुई है, वो हमारे उत्तर प्रदेश यूपी में भी लागू होनी चाहिए। कितने छात्र ऐसे हैं जिनको पीएचडी यानी कि साइंटिस्ट एज ए प्रोफेसर बनने का, ठीक है, उनकी चॉइस है, और वो नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा अगर हमारे यूपी में लागू होता है, ये चीज़ आती है, तो कितने छात्र छात्राएं पीएचडी करने के लिए, ठीक है, इच्छुक हैं? जरा कमेंट बॉक्स में जरा बताना कि, ठीक है, कौन कौन पीएचडी करना चाहता था। अगर ये, ठीक है, डायरेक्ट अगर स्नातक स्तर से ग्रेजुएशन के बाद अगर पीएचडी करने का आपको मौका मिले, तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो, ठीक है, डायरेक्ट अपना पीएचडी में एडमिशन करवाएंगे मेरे हिसाब से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपको ये बताना चाहता था कि अभी के टाइम पर बिहार में लागू हुआ है, और हो सकता है अपने यूपी में जल्द अगर ये लागू हो जाए, तो कितने छात्र ऐसे हैं जो पीएचडी करने के इच्छुक हैं। ठीक है ना। तो मेरा काम था आपको जानकारी देना। और आप अगर एक इच्छुक हैं ही करने की पीएचडी, तो आप बिहार से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप बिहार से भी कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।